अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट्स की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके एलोवेरा प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, उनकी लंबाई इंक्रीज़ नहीं होती, साइज़ जो है उस वो इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसके अलावा उनके अंदर जो जेल है वो बहुत ज़्यादा कम है। यही नहीं बल्कि वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो चुका है कि उन्होंने कभी एलोवेरा का कोई पफ्स ही नहीं देखा, यानी कि उनकी एलोवेरा कभी उसने पफ्स दिए ही नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एलोवेरा से ज़्यादा बेबी प्लांट जो हैं वो पैदा करवा सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, जेल को बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल इसकी ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना यही है कि आपने एलोवेरा प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। आपने हमेशा इसकी मिट्टी जो है उसके अंदर जो है पानी को खड़ा नहीं करना, ठीक है? पानी जो है मिट्टी के अंदर सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि ये प्लांट जो है ये इसको जज़्ब कर सके। जितना ज़्यादा आप पानी देंगे आपकी एलोवेरा जो है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड, जितना ज़्यादा आप पानी देंगे आपकी एलोवेरा की जो जड़ें हैं वो गलती जाएँगी और एलोवेरा जो है वो पफ्स मज़ीद नहीं देगी। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपकी एलोवेरा की मिट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा गीली है। तो उसकी वजह ये है कि आजकल चूँकि बरसात का मौसम है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से जो है इसको बारिश की वजह से इसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गीला है। सेकंड चीज़, आपने हमेशा इसको धूप में रखना है। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो एक तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी, सेकंड इसके अंदर जेल बढ़ेगी, थर्ड ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। जब आप इसको किसी भी इंडोर प्लेस पे यानी कमरे के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा छाँव होती है तो आपकी एलोवेरा प्लांट जो है ये ग्रोथ नहीं करता। ठीक हो गया? इसके अलावा एलोवेरा प्लांट्स की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो तीसरी मिस्टेक ये है कि आप एलोवेरा के पत्तों को नहीं उतारते। आपने साथ ही साथ एलोवेरा के नीचे वाले जो पत्ते हैं जो ख़राब हो चुके हैं इनको उतारते जाना है, इनको साफ़ करते रहना है ताकि एलोवेरा आप अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छी कर सके, ठीक है? जो एनर्जी वो पुराने पत्तों पर वेस्ट करती है वो नए पे करेगी, ठीक है? और पुराने पत्ते जो है उनको रिमूव करते जाएँ, ठीक है? इसके बाद आपने एक और बात ये भी नोट करनी है कि इसकी जो मिट्टी है इसका जो ट्रंक है सॉरी, इसको आपने पानी नहीं लगने देना। अगर तो ट्रंक को पानी लगता रहेगा तो एलोवेरा बच्चे नहीं देगा। अगर इसका ट्रंक जो है वो सूखा रहेगा तो उससे क्या होगा, एलोवेरा ऑटोमेटिकली पफ्स पैदा करेगा, ठीक है? आपने हमेशा इसको खुश्क रखना है। एक और बात आपने हमेशा ये भी देखनी है कि इसकी मिट्टी जो है जिस भी आपने इसको चीज़ में लगाया है उसके अंदर सुराख होने चाहिए ताकि पानी जो है वो निकलता जाए, ठीक है? मिट्टी के अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? पानी जो है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मिट्टी जो हो है, ठीक है? उसके अंदर रेत होनी चाहिए, उसके अंदर पीट होनी चाहिए। अगर आप कोकोपीट नहीं है आपकी मिट्टी के अंदर तो आप इसके अंदर जो है वो गोबर डाल सकते हैं। इसके अलावा आजकल चूँकि बरसात का मौसम है, ये एक बेस्ट मौसम है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस मौसम में एलोवेरा लगाएँ, तो इससे बेस्ट मौसम नहीं हो सकता। एलोवेरा इस मौसम में इतने ज़्यादा पफ्स देती है, हर एलोवेरा तकरीबन 5 से 7 पफ्स 1 हफ्ते में प्रोड्यूस करती है, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो हैं आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक-एक प्लांट ने 4 से 5-5 पफ्स पैदा किए हैं और अभी इसने मज़ीद पैदा करने हैं। बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो बारिश एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? तो बारिश जो है जब वो आसमान से उतरती है तो वो अपने साथ नाइट्रेट को लेके ज़मीन पे आती है और ये नाइट्रेट जब पौधे को मिलता है तो पौधा जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होता है, फ्रेश हो जाता है। बारिश का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, केमिकल से पाक होता है, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं होता, तो इसलिए प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा निखर के आते हैं। ये वो सभी लोग जानते हैं जिन्होंने एलोवेरा प्लांट रखी है। क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा प्लांट जो है वो किस तरह अच्छे तरीके से इस मौसम के अंदर जो है वो ग्रो अप हो सकती है, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी एलोवेरा की ग्रोथ
ये सब वो काम भी करते हैं मगर उनकी ग्रोथ फिर भी नहीं होती। तो उन सभी लोगों के लिए मेरा सिर्फ़ एक मशवरा है कि अगर आप लोगों की एलोवेरा जो है वो ग्रोथ नहीं करती, तो आपने इसकी गोडी करनी है। हर 6 माह के बाद या आप 3 माह के बाद इसकी गोडी करें, इसको गोबर दें, ठीक है? इससे आपकी एलोवेरा 110% जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है? पप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो एक प्लांट जो है वो जब 6 माह का होता है तो वो तब पप्स देता है। तो वो लोग जो इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि उनकी एलोवेरा जो है वो पप्स नहीं दे रही, तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक, या तो आपका प्लांट जो है वो 6 माह से छोटा है या आपका प्लांट 2 से 3 साल का है। तो यही वजह है कि एलोवेरा प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करती, पफ्स नहीं देती। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।